नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, नवरात्रि के दिन घर पर डेली हवन किया जाता है और हर गृहस्थ कम से कम पहले दिन अष्टमी के दिन हवन जरूर करते हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं कि बिल्कुल सरल तरीके से घर पर हम हवन कैसे करेंगे। वैसे पंडित जी जब हवन करवाते हैं तो बहुत सारे मंत्रों के साथ बहुत ही सही विधि से हवन करवाते हैं। अगर संभव है तो आप उनसे कोई भी दिन एक दिन हवन जरूर करवा लीजिएगा। नवरात्रि के हवन हम माता रानी के सामने ही करते हैं। तो एक छोटी सी हमने यहाँ पे प्लेट ले लिया है। हवन के लिए कोई भी हवन कुंड आप ले लीजिएगा और मिट्टी की जो हवन कुंड आता है इसमें आप डेली हवन कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्लेट के ऊपर स्वास्तिक, ओमकार या सिंपल टीका दे सकते हैं। चंदन से, रोली से या हल्दी से, कोई भी चीज़ से आप टीका या स्वास्तिक बना सकते हैं। इसके बाद हम फूलों के आसन दे देंगे और जो हवन कुंड हमारे पास है उन्हीं को हम यहाँ पे स्थापित करेंगे। तो स्थापित करने के बाद हवन कुंड की पूजा किया जाता है। तो सबसे पहले आप हल्दी, चंदन, रोली से टीका कर लीजिए। पूरे हवन कुंड का पूजा होने के बाद आप चाहे तो जो संविधा मिलती है मार्केट में उससे भी हवन कर सकते हैं। आम की सूखा लकड़ी अगर है उससे भी कर सकते हैं। और ये देखिए गाय के उपले है, ये बहुत आसानी से मार्केट में भी मिल जाता है। मैंने ये गाय के गोबर का जो उपले है ये घर पे ही तैयार कर लेती हूँ गोबर मंगाकर। तो इसी से मैं हवन करूँगी। अगर उपले बाहर से खरीदा हुआ है तो आप एक बार पहले गैस में इसको अच्छी तरह से गर्म कर लीजिए, जला लीजिए और उसके बाद हवन कीजिए। घर पे तैयार किया गया उपले को आराम से डायरेक्ट जला सकते हैं। उपले के बाद हमें डालनी है गाय का घी और जिससे बहुत अच्छे से हवन हो सके। और 2 या 3 हमें कपूर डालनी है, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, इसी से बहुत अच्छे से हवन हो जाता है। माता रानी का नाम लेते हुए प्रज्वलित करेंगे। और सबसे पहले जो है ना हमें इसमें थोड़ी सी लोबान, गुगुल, ये सारी चीज़ें डालनी है। इससे खुशबू बहुत अच्छे आते हैं और जो अग्नि है वो हमें बहुत अच्छे से प्रज्वलित रहते हैं। इस तरह से हमने हवन तैयार कर देनी है। इसके बाद जब हवन आप शुरू करेंगे उससे पहले हाथ जोड़ करके सभी देवी देवताओं को आह्वान करना है कि हे भगवान, आपके सभी के नाम के हवन आहुति हम यहाँ देने वाले हैं, कृपया ग्रहण करें। सबसे पहला आहुति ओम गांग गणेशाय नमो गणेश जी के नाम पे होता है। उसके बाद गौरी माँ का नाम का आहुति होता है। तो 2 आहुति आपको गणेश जी और गौरी माँ का नाम पे देना है। इसके बाद 9 आहुतियाँ हमें देनी है नवग्रह भगवान देवता के नाम पे। 1 आहुति आपको देना है स्थानीय देव देवी, जो आपका लोकल देव देवी कुछ है मानते हैं वहाँ पे लोग, तो उनके नाम पे भी 1 देवी देव आहुति देना चाहिए। इससे आपका घर गृहस्थ में सुख शांति रहते हैं। 1 आहुति हम गृह लक्ष्मी के नाम पे देते हैं, जो लक्ष्मी हमारे गृह में हमेशा विराजमान रहती है उनके नाम पे देते हैं। 1 आहुति हम कुल देवी के नाम पे देते हैं। आप चाहे तो अपने पूर्वज के नाम का आहुति भी दे सकते हैं। इसके बाद हमें माता रानी की नाम का आहुति देना है। आप चाहे तो 9, 11, 21 या 108 आहुति दे सकते हैं। तो इस तरह से सभी के नाम पे आहुति देंगे। मंत्र अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो जिन देव देवियों के नाम पे आप आहुति दे रहे हैं उनका नाम स्मरण करते हैं और फिर आहुति देते हैं। इसके बाद देखिए जो भोग प्रसाद हमने माता रानी के सामने चढ़ाया है, जैसे 2 जोड़ी लौंग हमें जरूर चढ़ानी है। तो और भी जो भी भोग प्रसाद बनाया है, अपने खीर बनाया है, कोई भी भोग प्रसाद बनाया है, बिना नमक का जो भोग प्रसाद है वो अग्नि में जरूर चढ़ाइए। कहते हैं कि इससे माता रानी को डायरेक्ट भोग लग जाता है। कोई भी देवी देवता को जब हम अग्नि में भोग लगाते हैं तो वो भोग डायरेक्ट उनको लग जाता है। तो इससे माता रानी बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं और हमारे घर के सभी प्रकार के नकारात्मक एनर्जी को खत्म कर देती है। इसी तरह से हम बतासा का भोग, मिश्री का भोग, जो भी भोग हमने चढ़ाया थोड़ा थोड़ा करके अग्नि में प्रज्वलित करेंगे और अग्नि में दान करेंगे। तो इस तरह से जब आपका हवन संपूर्ण हो जाता है उसके बाद जल का आचमन कर लेंगे। 3 बार जल से इस तरह से घुमा लेंगे और जल का आचमन हो जाता है। और हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करेंगे कि अगर हवन विधि में कोई भी गलती हो गई, भूल चूक हो गया, कुछ भी चीज़ हमसे छूट गई है तो हे भगवान, हे पितृदेव, हे सर्वदेव देवी, हमें क्षमा जरूर कर दीजिए। आपके आशीर्वाद की हमें बहुत आवश्यकता है। इसके बाद देखिए हवन जब आपका कंप्लीट हो जाता है इस तरह से बहुत अच्छे से धुआं आता है। इस धुआं का खुशबू बहुत अच्छा होता है। पूरे घर में इसको ज़रूर घुमाइए, कोने कोने में इस धुआं को दिखाइए। और जब देखिए अभी बहुत गर्म है तो थोड़ा सावधानी से पकड़िएगा। नीचे प्लेट इसीलिए हमने रखा था, प्लेट के ऊपर ही आपको पकड़ना है। आप चाहे तो कोई कपड़े का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद देखिए जब पूरा ठंडा हो जाएगा तो इनकी जो राख है ये गोबर का राख है या लकड़ी का राख है,
तो ये घर के पेड़ पौधों में, गमले में आराम से आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी राख आप ज़रूर रख दीजिए, बच्चों को टीका करने का काम आता है। और बच्चे अगर डर जाते हैं, कोई बीमारी होती है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो उस टाइम पे आप बच्चों को इसी से टीका कर सकते हैं। आप इस भस्म को कलेक्ट करके रख सकते हैं, आपको शिवरात्रि के टाइम पे भगवान शिव जी को चढ़ाने के टाइम पे भी काम आएगा। तो फ्रेंड्स, आज का ये सरल सा पूजा विधि आप लोगों को कैसे लगा ज़रूर बताना। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा इसी तरह का और वीडियोज़ के लिए। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।